सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। देखो गाइस, आज ना एक सिंचन को काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एक जैपनीज एपिसोड लेके आ चुका है, ठीक है। तो इसे हमने थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस समय को दिखाया जाता है जिस समय हर एक इंसान एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मतलब पावरफुल व्यक्ति कमज़ोरों को दबाता रहता था। फिर हमें उसी प्रकार का एक पावरफुल शख्स दिखाई देता है। सामने से देखने पर हमें पता चलता है हमारी स्टोरी का द मैन हीरो, द लेजेंड, द किंग सिंचन था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक विलेज की तरफ। लोग अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन एक गली में एक शख्स हमें देखने को मिलता है जो कि अपना नाम टोरू किचिरो बताता है और अपना लक्ष्य भी बताता है कि मेरा लक्ष्य बस सिंचन का साथ पाना है, क्योंकि सिंचन एक पावरफुल व्यक्ति था और इस टाइम पावरफुल व्यक्तियों का ही राज था, क्योंकि वर्ल्ड पावरफुल व्यक्तियों का था। फिर टोरू किचिरो की नज़र सिंचन पे पड़ती है। वो सिंचन की तरफ भागा भागा जाता है, लेकिन सिंचन का एक अलग ही गोल था। सिंचन एक लड़की की तरफ जाता है, उस लड़की से कहता है हेलो सिस्टर रुको। फिर लड़की पूछती है हाँ बोलो। लड़की से कहता है कि चाय मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़की कहती है यार तेरे से पूछा किसने चाहेगा। फिर हम टोरू किचिरो को देखते हैं। टोरू किचिरो कहता है यकीनन यही है सिंचन, क्योंकि सिंचन जैसा मूर्ख इंसान इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन सिंचन काफ़ी पावरफुल भी था, इसी कारण टोरू किचिरो सिंचन के आगे झुककर उन्हें ग्रीट करता है एंड सिंचन से बोलता है कि मेरे फ्रेंड बन जाओ और मेरे घर पे आप आ जाओ, थोड़ी देर रुकते चाय पीते हैं, मस्त एकदम मजे करेंगे ना। सिंचन टोरू किचिरो की बात पे सहमत हो जाता है। उससे कहता है कि ठीक है मैं तेरे घर पे आ जाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है खजामा के घर पे, जहाँ पे हम खजामा को देखते हैं कि खजामा बैठा रहता है बाहर, क्योंकि उसने सिंचन को अपना अपार्टमेंट दे रखा था और खजामा के मतलब सिर पे काफ़ी बर्फ जम जाती है। सॉरी टोरू किचिरो, ठीक है। फिर सिंचन बाहर निकलता है। टोरू किचिरो से कहता है कि तू इतनी सर्दी में क्यों बैठा है। कोई नहीं मालिक, मेरा तो हर डेली का है। आप ये लो, आपके पैर ठंडे नहीं हो जाए। आप ये लो चप्पल, इस पे अपने पैर रख दो। टोरू किचिरो की इतनी खातिरदारी देख के अपना सिंचन का दिल पिघल जाता है। सिंचन उसको काफ़ी सारे चोकोबी के पैकेट पकड़ा देता है। सिंचन कहता है कि ये एक विशेष प्रकार की चॉकलेट है, इसको तू खाएगा ना तो तेरा मतलब चमड़ी अपने आप गर्म हो जाएगा, पूरा सर्दी सर्वाइव कर सकता है तू। तेरे जैसा कमज़ोर इंसान इस चॉकलेट को खा के जी सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सिंचन की सबसे फेवरेट जगह पर। फिर सिंचन टोरू-चन से बोल रहा होता है कि देख टोरू-चन, जितना तू देखेगा ना, जहाँ तक तेरी आंखें देख पाएगी वहाँ तक इलाका मेरा है। फिर टोरू-चन कहता है कि मेरा नाम टोरू-चन नहीं टोरू किचिरो है, लेकिन सिंचन अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है। फिर सिंचन टोरू किचिरो को बाय बोल के जा रहा होता है। फिर खजामा सोच रहा होता है कि द किंग सिंचन उस पर्वत की तरफ कितनी शांति से देख रहे थे, मानो सिंचन के काफ़ी बड़े बड़े सपने हो जो उन्हें पूरा करना है, मतलब दुनिया को जीतना, ऐसा सोच रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है पड़ोसी विलेज में, जो कि दुश्मनों का इलाका था। दुश्मन आपस में फुटबॉल जैसा गेम खेल रहे थे और दुश्मन में जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है चीता, द ग्रेट चीता, इसके पास 25 से 30 हज़ार सैनिकों की सेना थी, जिनमें से एक सैनिक आके बोलता है कि मास्टर चीता, मैंने आपके दुश्मन द किंग सिंचन को अभी अपने गाँव में देखा है। फिर चीता बोलता है कि ऐसे कैसे देख लिया, अपने गांव में अकेला आ गया, उसकी सेना कहाँ है। वो सर पता नहीं, चलो उस पर आक्रमण कर देते हैं। फिर चीता अपनी सेना को लेकर सिंचन की तरफ बढ़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है टोरू किचिरो के घर पे। फिर हम देखते हैं कि वो जो कि सिंचन की सेवा कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि टोरू किचिरो काफ़ी हड़बड़ी में भागा हुआ सिंचन के पास आता है कि मास्टर मास्टर मास्टर। तभी सिंचन कहता है कि हाँ बोल क्या है। फिर टोरू किचिरो सिंचन से कहता है कि वो चीता अपने ऊपर 25 हज़ार सेना लेके आक्रमण कर रहा है, आपको कुछ करना होगा, आप मेरे साथ चलो, आप उनसे बात करो क्या सीन है। फिर सिंचन कहता है कि देख यार मेरे बस का नहीं है, तेरे को लड़ाई करनी है, तू जाके लड़ ले, जा अकेला जा ना। फिर टोरू किचिरो सिंचन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ ले जा रहा होता है जहाँ पर चीता आ रहा होता है। फिर सिंचन कहता है कि मुझे छोड़, तेरे को जाना है, तू जाना अकेला लड़ाई कर। वो पीछे से कहता है रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सिंचन एंड टोरू किचिरो ये सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे चीता आ रहा होता है। तब खजामा आगे की तरफ देखता है कि कहता है कि मास्टर मास्टर मास्टर, वो लोग आ रहे, 25 हज़ार सेना लेके आ रहे वो लोग, है ना। फिर सिंचन कहता है कि ओए साइलेंट रहे, देख तेरे को तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे को डरना है तो मेरे से डर। फिर हमें चीता और चीता की सेना को देखने को मिलता है जो कि पहाड़ पे आ जाती है और चीता हंसता है काफ़ी और कहता है कि ये 3 पागल आदमी हमसे लड़ेंगे, इतनी 25 हज़ार लोगों से लड़ेंगे। फिर चीता अपने घमंड में चूर होते हुए आगे की तरफ आता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंचन को उसकी आर्मी और चीता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसके माइंड में कोई टेंशन नहीं थी, उसको कोई डर नहीं था, वो तो एकदम कॉन्फिडेंट खड़ा था।
उसके इतने कॉन्फिडेंस को देखकर टोरुगिचिरो सोच रहा होता है कि अभी शिनचैन बहुत जाइंट जितना विशाल हो जाएगा और सारे सैनिकों को कच्चा चबा जाएगा। तभी चीता का ध्यान आगे कैसल पर जाता है। चीता कहता है कि आगे कैसल अभी तो देखा नहीं था मैंने, चलो उस कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर दो और इन तीनों को भी डिस्ट्रॉय कर दो। अपनी सेना को ये ऑर्डर देते हुए चीता उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन टोरुगिचिरो इतनी भयंकर सेना को देख के घबरा जाता है। फिर चीता इन तीनों से कहता है कि तुम में से शिनचैन कौन है। फिर शिनचैन कहता है कि शिनचैन मैं हूँ। फिर चीता उसको मारने का काफ़ी ट्राई करता है, उसे हिट करने का ट्राई करता है, लेकिन शिनचैन को वो छू भी नहीं पाता है। उसके पीछे पड़ जाता है चीता, उसे ट्राई करता है काफ़ी मारने का, लेकिन शिनचैन अपने बचाव कर लेता है। एंड शिनचैन के इन बचावों के कारण चीता काफ़ी इरिटेट हो जाता है और उसके पीछे पागलों जैसे भागने लगता है। उसकी सेना भी इन दोनों की फाइट देख रही थी। इनकी फाइट को देख के ये लोग भी बोर हो जाते हैं। एंड फिर देखते हैं कि शिनचैन चीता का काफ़ी मजाक उड़ा रहा होता है, जिससे चीता एकदम गुस्से में आ जाता है। चीता को कोई समझ नहीं होती, चीता तेज़ी से भाग रहा होता है उसकी तरफ और आगे दीवार पे टकरा जाता है। दीवार पे टकरा जाने के बाद चीता वहाँ पे गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि कैसल गिरने लगता है, जिससे बचने के लिए चीता वहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन शिनचैन, खजामा और वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। कैसल इनकी तरफ बिल्कुल एकदम क्लोज आ जाता है और पूरा गिर जाता है। फिर चारों तरफ हम देखते हैं कि धुआं ही धुआं, एकदम पूरी रेत, एकदम आसपास कोई सीन नहीं दिखाई देता है। फिर हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि शिनचैन, वो और टोरुगिचिरो ये सारे बच जाते हैं और उसकी 25,000 सेना और चीता, ये लोग कैसल के गिर जाने के कारण वहीं मर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है ये शिनचैन का एक मास्टर प्लान था, जिसे देखकर खजामा काफ़ी खुश हो जाता है और शिनचैन की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा होता है, शिनचैन को महान बता रहा होता है, शिनचैन के प्लान की तारीफ़ कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिनचैन अपनी डेविल स्माइल से हंसते हंसते इस एपिसोड को एंड कर देता है। एंड यदि ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाल बटन दिख रहा है नीचे, उसे क्लिक कर दो, जिससे क्या होगा ना कि देखो ऐसी वीडियो मैं और भी डालूंगा